बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नाम के गांव में राम नाम का एक गरीब किसान अपने पत्नी कौशल्या और बूढ़ा बाप के साथ रहता था। राम का एक छोटा लड़का था जिसका नाम पिंटू था। राम अपने परिवार का देखभाल दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किया करता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसके पास एक छोटी सी जमीन भी थी जिस पर वह खेती करके सब्जी और फल उगाता था और बाजार में बेच दिया करता था, जिससे थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। सब्जी और हरी भरी फल ले लो। हरी भरी सब्जी 10 रुपया किलो, सिर्फ 10 रुपया किलो फल और सब्जी ले लो। अरे राम, कैसे हो? परिवार में सब कुछ अच्छा तो है ना? और पिंटू कैसा है? रतन चाचा, मैं ठीक हूँ और परिवार में भी सब ठीक है। चाचा आप बताओ, बाजार में कैसे आना हुआ और चाची की तबीयत कैसी है? क्या बताऊं बेटे, तुम्हारी चाची की तबीयत बहुत खराब है। इस कारण रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। मैंने सोचा कि क्यों ना आज बाजार से सब्जियां लेते चले। तुम यह बताओ, आलू कैसे किलो बेच रहे हो? रोज की तरह 10 रुपए किलो ही बेच रहा हूँ। अच्छा ठीक है, 1 किलो आलू दे दो। क्यों नहीं, चाचा देता हूँ। इतना कहकर राम रत्न चाचा को 1 किलो आलू दे देता और उसके बदले में चाचा से पैसा लेता है। राम के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर से सूखा पड़ा रहता था। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण राम गांव के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई में इस्तेमाल करता था। अपने कुएं से पानी लेते देख कुएं का मालिक कालिदास राम से बहुत जलन था। एक दिन जब राम अपने खेत में मेहनत से काम कर रहा था, तभी वहां पर कुएं का मालिक कालिदास आता और राम से कहता, अरे राम, कैसे हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ कालिदास काका, खेतों का काम भी अच्छा ही चल रहा है। मैं यह कह रहा था कि मैं तुमको बहुत सालों से अपने कुएं का पानी तुमको देता आ रहा हूँ। अब तो गर्मी भी आने वाली है, मेरे कुएं का पानी थोड़ा ही बचा है। कालिदास काका, अभी तो गर्मी का समय 1.5 महीने बाकी है। अब मैं खेत का सिंचाई कैसे करूँगा, आप ही बताओ काका। मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, जानो कैसे करोगे? अपने खेत का सिंचाई में पानी नहीं देने वाला। राम अपने घर जाकर यह सब बात अपनी पत्नी कौशल्या से बताता है। यह सुनकर कौशल्या मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है। तुम चिंता ना करो, ऊपर वाला सब देख रहा है, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है कौशल्या, तुम जाकर कालिदास काका के घर मिलकर आओ, मैं खेत में जाता हूँ। यह सब कहकर राम खेत में काम करने के लिए चला जाता है और उसकी पत्नी कौशल्या कालिदास काका के घर मिलने के लिए चली जाती है। कालिदास काका, अरे ओ कालिदास काका घर में हो? अरे कौन है? रुको बहन, आता हूँ कौशल्या। तुम मेरे घर कैसे आना हुआ? मेरे पति बता रहे थे कि आप अपने कुएं का पानी नहीं देंगे। मैंने राम को कुएं का पानी लेने से मना कर दिया, तो मैंने क्या किया? तुम्हें कई सालों से कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब तो गर्मी का महीना आने वाला है, इस कारण मेरे कुएं का पानी कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें पानी देता रहा तो इस बार की गर्मी में मुझे बहुत परेशानी होगी। अभी तो गर्मी का समय 1-1.5 महीने बाकी है। अब मेरे खेत में फसल कैसे होंगे? मैं कुछ नहीं जानता, यह बात मैंने राम से भी कहा था। यह तुम्हारी समस्या है, तुम जानो कैसे खेती करोगे। कौशल्या कालिदास काका को कुएं का पानी देने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन हरिदास काका नहीं मानते हैं। यह सब सुन कौशल्या अपने घर लौट आती है। क्या कहा कालिदास काका ने? वह पानी देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा परिवार का गुजारा कैसे होगा? वह तो पुराना कुआं है, हम उसे खुदवा कर एक नया कुआं बनाएंगे। खुदवान में कितना खर्च लगेगा? भाग्यवान 200 तो लग ही जाएंगे। हमारे पास पैसा है ही नहीं। मैं खुद का कुआं खोद दूं तो? हाँ, आपने यह ठीक कहा है। कल सुबह दोनों लोग कुएं के पास चलेंगे। भाग्यवान, मुझे बहुत भूख लग रही है, जो घर में जो कुछ भी है वह फटाफट लेकर आओ। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। दोनों घर से बाहर निकले तो देखें कि उनके दरवाजे पर एक साधु महाराज उसके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। साधु महाराज, हम लोग बहुत गरीब हैं, जैसे तैसे करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं। ऐसे में हम आपको कहां से दान दें? राम का स्थिति देखकर साधु महाराज समझ जाते हैं और बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा,
कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, किसी और के दरवाजे पर भिक्षा मांग कर खा लूंगा। अरे कौशल्या, हमारे घर में बाबा को देने लायक कोई भोजन है? साधु महाराज को देने लायक कुछ भी नहीं है, केवल थोड़े से बचरे थे जो तुम्हारे लिए बचा कर रख दिए थे। अगर मैं साधु महाराज को दे दूं तो तुम क्या खाओगे? साधु महाराज, रुकिए भाग्यवान, जाओ और मेरे हिस्सा का भोजन लाओ, वह बाबा को दे दो। मैं आपका हिस्से का भोजन बाबा को दे दिया तो आप भूखे ही रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर साधु महाराज को भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले के आगे भोजन नहीं जाएगा। जो मेरे हिस्से का भोजन है वह साधु महाराज को दे दो। राम के कहने के अनुसार कौशल्या साधु महाराज को भोजन लाकर दे देती है। साधु महाराज भोजन ग्रहण करके उनका धन्यवाद कहते हैं। बेटे, भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है, वो एक दिन तेरी अवश्य मदद करेगा। अगले दिन सुबह सुबह दोनों राम और उसकी पत्नी कौशल्या अपने खेत की ओर चल देते हैं। देखो ना, कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं है। पता नहीं प्रभु कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। दोनों लोग कुएं के नीचे उतरते हैं और खुदाई शुरू कर देते हैं। थोड़ी समय बाद थोड़ी खुदाई करने पर पानी निकल आता है। देखो, कौशल्या कुएं से पानी निकलने लगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरे कुएं से पानी निकल रहा है। ये तो साधु महाराज की कृपा से हुआ, यह हमारे अच्छे कर्मों का फल है। आप सही कह रहे हैं, साधु महाराज जी भी सही कर रहे थे। तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। भाग्यवान प्रभु ने हमारी सुन ली, अब खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।